Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। इस क्लास में मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये मैथ की क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 को आगे हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में प्रश्नावली 3 पॉइंट के 2 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया गया है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसका पहला पार्ट आप लोगों के सामने नोट है। पहला पार्ट दिया गया है 3x + 2y = 5 के और 2x - 3y = 7 के। तो आपको सबसे पहले इसमें कंपेयर करके A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 के मान को निकालना है। तो सबसे पहले तुलना करने पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 का मान आ जाएगा 3, B1 का मान आ जाएगा 2 और C1 का मान आ जाएगा 5। ठीक उसी तरह A2 का कंपेयर करेंगे तो A2 आ जाएगा 2 और B2 आ जाएगा -3 और C2 आ जाएगा 7। तो जब आप यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये डज नॉट इक्वल मिलेगा। आप देख लीजिए, A1 का मान हम लिखेंगे 3, A2 का मान लिखेंगे 2 इक्वल टू, और B1 का मान लिखेंगे 2 और B2 का मान लिखेंगे -3। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। तो इस तरह हम लिखेंगे ये डज नॉट इक्वल टू है। तो जब हमको ये मिला है, यहाँ इसकी थ्योरी लिखेंगे, यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो रैखिक समीकरण युग्म, तो रेखाएं सबसे पहले लिखाएंगे, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और यही इसका आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन संगत है और कौन सा क्वेश्चन असंगत है। तो ये पहला पार्ट संगत है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, तो पहले सेकेंड पार्ट को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, इसको मैंने नोट कर लिया है। दिया गया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में तुलना करेंगे। तुलना करने पर A1 का मान आ जाएगा 2, B1 का मान आ जाएगा -3 और C1 का मान आ जाएगा 8। और ठीक इसी तरह A2 का मान आ जाएगा, A2 का मान 4, B2 का मान आ जाएगा -6 और ठीक C2 का मान आ जाएगा 9। अब हम यहाँ से देखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 क्या इक्वल है क्या नहीं इक्वल है, हम मान लिखेंगे तभी मालूम चलेगा। तो A1 का मान 2, A2 का मान 4 इक्वल टू, अभी C1 का मान, B1 का मान -3 और -6 इक्वल टू 8/9। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 और डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये दोनों तो इक्वल हैं, पर ये जो C1/C2 है ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ A1/A2 = B1/B2
डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हैं। इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं। जब दो वैल्यू इक्वल मिलेंगे, तीसरा असमान है, डज नॉट इक्वल टू है, तो रेखाएं समांतर हैं। तो ये रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। यही हमारा क्वेश्चन आंसर है। इसी को फाइंड करना था, संगत है असंगत, तो ये क्वेश्चन असंगत है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पार्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ 5 पार्ट, ये सेम ऐसे ही हैं। आप लोग इसको ट्राई करना। और अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे, इजी हैं। आपको कंपेयर करके संगत और असंगत फाइंड करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ऊपर के 2 क्वेश्चन की मेथड से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट दिया गया है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें संगत असंगत पता करना है, और अगर संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया गया है x + y = 5 के और 2x + 2y = 5 10 के। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर a1 का मान 1, b1 का मान आ जाएगा 1 और c1 का मान आ जाएगा 5। ठीक उसी तरह a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ से 1/2 = 1/2 = 5/10, और आप इसको काटेंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये तीनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं, अतः ये संपाती हैं, इसीलिए ये संगत है। अब ये संगत है तो इसका रैखिक ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिए गई है इक्वेशन x + y = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम x के डिफरेंट मान निकालेंगे और y के डिफरेंट मान निकालेंगे, जिसके लिए हमको x और y की टेबल बनानी है। तो x और y की टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम x = 5 लिखेंगे, अगर हम x = 5 पर देखेंगे, x = 5 पर, तो ये देखिए यहाँ पर जाएगा 5 + y = 5 के, तो y = 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 को आप इस पार भेजेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0 आ जाएगा। तो जब हमने x का मान 5 माना है तो y हमको 0 मिल रहा है। अब हम देखेंगे x = 4 पर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + y = 5 के, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5 - 4 और y बराबर आ जाएगा 1। जब हमने y का मान x का मान 4 लिया है तो y का मान हमको 1 मिला है। अब हम x = 3 पर देखेंगे, तो यह हो जाएगा 3 + y = 5 के, तो यहाँ से हो जाएगा y = 5 - 3 और y = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, जब हमने x का मान 3 लिया है तो y का मान 2 मिला है। तो हमको समीकरण 1 का जो टेबल मिलनी थी वो मिल गई है। अब हम समीकरण 2 के लिए टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 2 को पहले मेंशन करेंगे, 2x + 2y = 10 के। अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे अगर हम 2 से पूरे इक्वेशन को भाग दे देंगे तो x + y = 5 आ जाएगा, और ये भी इक्वेशन नंबर 1 की जैसी है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर x और y के जो मान आएंगे वो सेम आएंगे, बिल्कुल फर्स्ट टेबल की जैसे आएंगे। तो
तो यहाँ पे जो मान आएंगे उसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान हमको मिल रहे थे, जब हमने x बराबर 5 लिया था तो y का मान 0 मिला था, जब हमने x बराबर 4 लिया था तो y का मान 1 मिला था, जब हमने x बराबर 3 मिला था तो y बराबर हमको 2 मिला था। तो इस तरीके से हमारी दोनों टेबल तैयार हैं। अब हम इन दोनों टेबल की मदद से एक ग्राफ मेंशन करेंगे और जिसमें इन सभी पॉइंट को इंडिकेट करना है। तो ग्राफ तैयार कर लेंगे। ये आप लोगों के सामने ग्राफ है। देखिए यहाँ पर x और x डैश x एक्सिस है और y और y डैश y एक्सिस है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये एक लाइन है और ये उसी पॉइंट से होके जाती है जो हमको टेबल में मिली है। जब हमने x का मान 5 लिया था तो y का मान 0 है, ये पॉइंट यहाँ पर है। जब हमने x का मान 4 लिया था तो y का मान 1 मिला था, ये पॉइंट यहाँ पे है, x में 4 और y में 1। और जब हमने x का मान 3 लिया था तो y का मान 2 मिला था, तो x पे 3 है और y पे 2 है। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी और दोनों लाइनों के लिए सेम बिंदु मिलेंगे, सेम पॉइंट मिलेंगे। तो इसीलिए यही लाइन x प्लस वाई बराबर 5 होगी और यही लाइन 2x प्लस वाई बराबर 10 होगी। तो यही इसका राइट आंसर है और यही इसका ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट है, उसको नोट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान -1 और c1 का मान 8 आएगा। ठीक इसी तरह a2 का मान 3, b2 का मान आ जाएगा -3 और c2 का मान आ जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इक्वल टू -1/-3 के और 8/16। आप यहाँ से माइनस कैंसिल करेंगे और 8 को 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू आएगा, बाकी के दोनों इक्वल हैं। तो हमको यहाँ से मिलेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि c1/c2 का इक्वल मान जब डज नॉट इक्वल टू आता है तो ये रेखाएं समांतर में होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हैं। इसलिए रेखाएं समांतर हैं, अतः ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। यही इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन में दिया गया है संगत जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ बनाना है, असंगत है उसको वहीं पे छोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर हो गया है। अब इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम बिल्कुल ऐसे ही होंगे। आप लोग इसको ट्राई करना और सॉल्व हो जाएंगे सेम ऐसे ही। आपको संगत मिलेगा तो ग्राफ बनाना है, असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, आप उसको ट्राई करना, आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और इसमें कोर्स को कंप्लीट किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है, सबसे पहले हम माना आयताकार बाग की लंबाई x है और बाग की चौड़ाई y है। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है अर्ध परिमाप दिया गया है। कितना दिया गया है? अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, तो परिमाप बाई 2 दिया गया है 36 मीटर।
तो अब हम यहाँ से एक फार्मूला लिखेंगे और वो फार्मूला है, अच्छा आपके क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 4। जब हम लंबाई से चौड़ाई को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो ये प्रश्नानुसार समीकरण 1 हो गया है। अब हम एक फार्मूला लगाएंगे, आयत का परिमाप का फार्मूला। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का फार्मूला होता है। तो ये इसको मैं पहले लिखूँगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा परिमाप। किसका परिमाप? आयत का परिमाप। मैंने इसको सिर्फ परिमाप लिख दिया है। अगर हम इस 2 को नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा लंबाई दिया गया है x, चौड़ाई दिया गया y, और ये हो जाएगा परिमाप बाई 2। और ये परिमाप बाई 2 किसके इक्वल है? ये हो गया अर्ध परिमाप और ये दिया गया 36 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से अगर x का मान निकालें तो देखिए क्या मान निकलेगा, देख लेते हैं। समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि y को आप इस पार भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस वाई। अब इसी x के मान को हम समीकरण 2 में लिखेंगे तो देखिए x की जगह पे हो जाएगा 4 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से दिया गया है और ये इक्वल टू है 36 के। तो यहाँ से हो जाएगा 2y, और यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 4, इस 4 को लाएंगे माइनस का 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 32, और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 16 मीटर। और ये y है चौड़ाई, तो चौड़ाई मिल गई है। अब लंबाई निकालेंगे तो हमें समीकरण 1 से मिला था x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ y का मान नोट कर देंगे, y मिला हमको 16, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, तो x बराबर आ गया 20। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, तो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, पहला पॉइंट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा पॉइंट है समांतर रेखाएं हों, तीसरा पॉइंट है समपाती रेखाएं हों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेखा दी गई है। अब हमको उसी रेखा की जैसी एक और रेखा लिखनी है, जो रेखा कभी प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाए और कभी समांतर रेखा हो और कभी समपाती रेखा हो। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। दिया गया है रेखा, तो सबसे पहले जो रेखा दी गई उसको लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये दिया गया है और इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, दिया है। अब हम इसी के मिलती जुलती रेखा खींचेंगे और वो भी पहले पॉइंट के लिए। पहला पॉइंट दिया गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, पहले पॉइंट में दिया गया है। तो इसके पहले हमने पढ़ाया है प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के होता है। जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के इक्वल होता है तभी एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आप कोई भी ऐसी ही मिलती जुलती रेखा मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं, आप कुछ भी माने, बस उसमें जो a1 अपान a2 है, b1 अपान b2 है, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैं एक रेखा मान लेता हूँ, अतः एक रेखा है 3x प्लस 2y, इसके जो दिए गए हैं गुणांक उसको मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 10 कर लेता हूँ इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएंगे, तो हम लिखेंगे ये समीकरण 2 है और ये शर्त को पूरी करेगी। ये कौन सी शर्त को पूरी करेगी? a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2
के शर्त को पूरा करती है। तो इस तरीके से हम समीकरण युग्म लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण युग्म कौन सा है? यहाँ पे है 2x + 3y - 8 = 0, पहले समीकरण। दूसरा हमने लिया है 3x + 2y - 10 = 0। तो पहले पॉइंट के लिए इतना सोल्व करेंगे। अब हम नोट करेंगे दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाएं में भी आपको पढ़ा रखा है क्या होना चाहिए? A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। समांतर रेखा में सिर्फ C1 और C2 का मान मैच नहीं करेगा, बाकी के A1/A2 B1/B2 का मान मैच करेगा। तो अब हम इसके लिए दूसरा समीकरण मानेंगे। अतः दूसरा समीकरण इसी से मिलता जुलता एक मान लेते हैं, जिसमें मैच होना चाहिए A1/A2 B1/B2। तो इसका मिलता जुलता समीकरण है एक हमारे पास 4x + 6y - 5 = 0 के। तो आप यहाँ से जो शर्त है वो हमारी पूरी होगी। लिखा है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के शर्त को पूरा करती है। तो अब हम यहाँ से समीकरण युग्म लिख लेंगे। समीकरण युग्म, और जो समीकरण हमने माना था इसको हम 2 नंबर मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा समीकरण है। अब पहला समीकरण जो दिया गया है उसी को माने हैं 3x 0, ये पहला समीकरण। और दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा समीकरण है 4x + 6y - 5 = 0 से। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये शर्त कंप्लीट होगी। इसीलिए ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं। यही हमको दूसरे पॉइंट में ज्ञात करना था। अब हम तीसरे पॉइंट के लिए लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट आपके बुक में दिया गया है। तीसरा पॉइंट दिया गया है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं हों। समपाती के लिए क्या शर्त थी? समपाती के लिए जो शर्त है वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसी से मिलता जुलता एक रैखिक समीकरण लिखेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे नोट करेंगे आप सभी के सामने। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दूसरा समीकरण युग्म। तो दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा, देख लेते हैं दूसरा समीकरण युग्म क्या है। 4x + 6y - 16 = 0। ये समीकरण 2 है थर्ड पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ हमको मिल रहा है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के शर्त को पूरा करता है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण युग्म। जो पहली रेखा दी गई है 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण 1 है। और 4x + 6y - 16 = 0, समीकरण 2 है। और यही इसका राइट आंसर है। मैंने तीनों पॉइंट के लिए अलग अलग दूसरा समीकरण लिख लिया है, बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पर एंड करेंगे। इस प्रश्नावली में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, जो हम अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही नई प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना,
और लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करना ताकि उनको हमारी क्लास से हेल्प मिले और वो अपनी स्टडी को बेहतर बना सकें। जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।